यार आदाब। तो मेरे पेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो है आप लोग को इंटरव्यूज़ में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे अक्सर लोग छोटी छोटी बातों गलत जवाब देने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आज हम आपको बताएंगे बीपीओज़ में इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन को हमेशा आपको बहुत ही सिंपल और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर देना होता है। सबसे पहले आपको बताना होता है माई नेम इज़ XYZ, आई रिसाइड एट XYZ, जो भी लोकेशन में आप रहते हैं। फिर आई हैव डन माई TY SY HSC, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपको वो बताना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल TY, सो आई हैव डन माई TY BCom फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्कूल कॉलेज इसके इतना ब्रीफ में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो मेन आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन रहेगी आपको सिर्फ वही बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बोलना है आई एम टोटली फ्रेशर। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बताना है आई हैव 2 years वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस कंपनी एज एन टेलीकॉलर, एग्जीक्यूटिव, TL, टीम लीडर, जो भी आपका लास्ट डेजिग्नेशन है आपको वो बताना होता है। उसके बाद बताना होता है अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। सो यू हैव टू टेल देम देयर आर 4, 5, 2, 3, जितने भी मेंबर्स होंगे आपकी फैमिली में आपको वो बताना होता है। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। फिर उसके बाद बताना है आपको अबाउट योर हॉबीज़। हॉबीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% केसेस में आप जो अपनी हॉबीज़ बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन HR का वही होता है। सपोज आपने बोला है आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, तो HR का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओके सो विच वॉज द लास्ट मूवी यू हैव सीन। सो आप अगर जो भी अपनी हॉबीज़ बताते हैं तो आप पहले से उस हॉबी के बारे में प्रिपेयर रहना। बहुत से लोग सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टेबल टेनिस, जो भी आप कैरम, कुछ भी आप बताएंगे ना तो बाय डिफॉल्ट HR का 90% केसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़। ओके, सो ये होता है सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपसे HR पूछेगी माई सेल्फ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन होता है HR का व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन BPO। हर इंटरव्यूज में 90% इंटरव्यूज में ये पूछा ही जाता है। तो आपको जो है ना 2 लाइन में आंसर देना होता है। बहुत ही सिंपल आंसर है, इट्स ए बूमिंग इंडस्ट्रीज वेयर आई कैन मेक माई करियर वेरी इजली। BPO प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद। आई हैव मैनी फ्रेंड दोज हु आर वर्किंग विद ए BPO एंड आई गॉट द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, ये आप याद कर लो। जैसा भी रहे आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी और सिंपल बना सकते हैं। मेक श्योर अगर आप किसी इंटरनेशनल या अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंग्लिश में ही इसका आंसर दें, ये आप बाय हार्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन माय कंपनी। हर कंपनी में आप किसी भी कंपनी से कैसा भी इंटरव्यूज क्रैक करेंगे तो HR आपसे ये पूछता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन माय कंपनी। तो आपको बोलना इट्स ए ब्रांड नेम टू वर्क विद, इट हैज़ अ गुड विल इन द मार्केट, देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर कंपनी, आई हैव फ्यू फ्रेंड दोज हु आर वर्किंग विद योर कंपनी एंड आई गॉट द गुड फीडबैक। ठीक है, 3 लाइन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। आप ये बाय हार्ट कर लो या समझ लो। आप अगर किसी लैंग्विस्टिक कैंडिडेट हैं, आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम कंपनीज में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये अपनी लैंग्वेज में भी प्रिपेयर कर लें तो बेटर होगा। हिंदी, इंग्लिश एंड जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें प्रिपेयर कर लें, उसमें आपसे पूछा ही जाता है। सेकंड क्वेश्चन उसके बाद आता है व्हाई डू आई हायर यू, मैं तुम्हें क्यों हायर करूं। तो आपको इसमें अपनी क्वालिटी बताना है। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, आप चाहें तो अगर आपकी कोई स्पेशल क्वालिटी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है पंक्चुअल, हार्ड वर्कर एंड क्विक लर्नर। ये 3 मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई एडिशनल है तो आप उसमें उसको ऐड कर दीजिए। वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। हर जगह नहीं पूछा जाता है, पर अगर आप अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है तो HR आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी तो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो विथ योर कंपनी एंड आई वुड लव टू सी माई सेल्फ एट ए हायर लेवल। बाई डिफॉल्ट अगर आप 5 साल किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप इंशाल्लाह ग्रोथ तो करेंगे, तो आपको वही चीज़ बताना है और अच्छे से बताना है। आप इसमें अपनी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बताया है, आप इसको और फ्रेम कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आता है व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। अगर आप BPOs में इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो वो आपसे पूछते ही हैं व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। तो इसका आपको आंसर देना होगा टू सॉल्व द कस्टमर क्वेरीज एंड डाउट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। ठीक है, कस्टमर सर्विस 2 तरह के हो सकते हैं, आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस कैन बी इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड। तो मैंने जो आपको आंसर दिया है वो इनबाउंड का दिया है। आउटबाउंड में आप आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं, फीडबैक कॉल्स वगैरह कर सकते हैं,
ऐसा सब आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको होपफुली समझ गया हो, कुछ नहीं समझे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद HR आपसे पूछेगी व्हाट ऑल क्वालिटीज डू वी रिक्वायर टू गेट ए जॉब इनटू कस्टमर सर्विस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब जगह नहीं पूछा जाएगा, पर मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूँ। वी रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपको कॉम स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, लिसनिंग स्किल, आप कस्टमर सर्विस में हो तो आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड आता है कन्विंसिंग स्किल्स एंड पेशेंस। देखो कस्टमर सर्विस में तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पेशेंस है तो ही आप हैंडल कर सकते हो, या आप क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर क्वालिटीज डू वी रिक्वायर टू गेट ए जॉब इनटू कस्टमर सर्विस, ठीक है, मैंने इसका आपको आंसर दिया। उसके बाद HR आपसे पूछ सकती है व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट एन एंग्री कस्टमर। ये एक सिनेरियो टाइप क्वेश्चन है, हर जगह नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो आप सुन लीजिए, ठीक है। आई विल अंडरस्टैंड द कस्टमर्स प्रॉब्लम, then I will check my system whether the problem is from our side or from the customer side. Then I'll give a proper solution to the customer and I will make sure this problem should not happen in future. Okay, ये एक बहुत सिंपल आंसर है, आप चाहो तो इसको और फ्रेम कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद आता है जो बहुत ही छोटे छोटे यस नो वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, उनको आपको यस नो में ही आंसर करना है। HR आपसे पूछेगी आर यू ओके विथ नाइट शिफ्ट, आप यस बोलिएगा। आर यू ओके विथ वॉइस प्रोसेस, कस्टमर सर्विस में जा रहे हैं तो वॉइस प्रोसेस ही होगा, तो आपको यस बोलना है। आर यू ओके विथ रोटेशनल शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट होती ही है कस्टमर सर्विस में, तो आपको यस बोलना है। आर यू ओके विथ कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा यस बोलना। BPO में 90% कंपनी में कोई भी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, ये एक डिफॉल्ट क्वेश्चन है, ये आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल पूछने के लिए आपसे HR पूछते हैं। अगर आप यस बोलते हैं डजंट मीन कि नेक्स्ट डे आपसे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, तो आप बेफिक्र होकर यस बोलिएगा। ये सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि जो लोग 1 महीने 2 महीने 6 महीने शॉर्ट टर्म के लिए जॉब देख रहे होते हैं, तो HR उनको कैच कर लेती है और उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसके लिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही कॉन्फिडेंटली यस बोलना होता है, ठीक है। एनी प्लान्स फॉर फर्दर स्टडीज एंड बिजनेस, आपको हमेशा नो बोलना। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप करस्पॉन्डेंस में MBA करने वाले हैं, MCA, आपने कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप छोटा मोटा कोर्स भी अगर आप कर रहे हो ना, तो इंटरव्यूज के टाइम पे कभी मत बोलना, क्योंकि ऐसे केसेस में HR लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वो आपसे बहुत प्यार से पूछेंगे कि आप कुछ सपोज नॉर्मली अगर आपने MCOM किया है, BA किया है, तो HR आपसे पूछेगी कि आप आगे अभी MA करने वाले हो, आपने MBA के लिए कुछ प्लान किया, तो बहुत सारे केसेस में लोग बता देते हैं, तो वो एक्चुअली बताना नहीं होता है। BPO में ऐसे केसेस में रिजेक्ट कर दिया जाता है कैंडिडेट्स को, तो आपको कभी भी फर्दर स्टडीज़ के बारे में नहीं बोलना है, ठीक है। आप जिस भी कंसल्टेंसी, जो भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हो, आप पहले से उनको बता दीजिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ सून कैन यू ज्वाइन, तो आपको हमेशा बोलना एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। what is your salary expectation, so you have to answer as per the company terms. उसके बाद HR आपसे पूछेगी are you looking for any leaves in coming 6 months. अगर आप प्लान कर भी रहे हो, आपकी 3 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद आपको कहीं जाना है, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो कभी भी इंटरव्यूज के टाइम पे आपको हाँ नहीं बोलना है। अगर आप वो टाइम में हाँ बोलते हैं तो HR आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में हर कंपनी में एज ए इंटरव्यू के टाइम पे आपको पूछा जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा आर यू लुकिंग फॉर एनी लीव इन कमिंग 6 मंथ, तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा नो ही बोलना होता है। लीव्स के बारे में कभी भी बताना नहीं होता। अगर आपको कोई लीव लेना है तो आप ले सकते हैं, मतलब अपने HR से, अपने टीम लीडर से बात करके कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक में ले सकते हैं, पर इट डजंट मीन्स कि आप इंटरव्यू के टाइम पे कुछ भी अपनी फर्दर प्लानिंग के, जो आपको 3 महीने बाद छुट्टी चाहिए, 6 महीने बाद छुट्टी, उसके बारे में आप अभी से डिस्कस करोगे तो ये जॉब आपके हाथ से निकल जाता है, एज सिंपल। उसके अलावा भी अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पूछना है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो बेल है उसको प्रेस करिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। और अगर आप कर सकते हैं तो उसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हेल्प करेगा उनको आगे चल के। थैंक यू।